हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी। गुरुदेव को अंग, सतगुरु को अंग और विरह को अंग से कुछ साखियाँ हमने पढ़ी। इनके आधार पर हमसे आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं बीए बीएससी में। तो आलोचनात्मक प्रश्नों में मुख्य रूप से कबीर की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। काव्यगत विशेषताओं में क्या आता है? काव्यगत विशेषताओं में दो पक्ष आते हैं। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। भाव पक्ष अनुभूति पक्ष भी कहलाता है और कला पक्ष अभिव्यक्ति पक्ष भी कहलाता है। अर्थात कवि ने जो भी अनुभव किया होता है, जिस भाव को अपनी पंक्तियों में प्रकट किया होता है, वो किस में आता है? भाव पक्ष में आता है। और उसने जो अभिव्यक्ति के लिए कुछ कला से संबंधित चीजें ली होती है, जैसे अलंकार, छंद, प्रतीक आदि, वो या भाषा शैली, ये सब किस में आते हैं? कला पक्ष में। यानी अभिव्यक्ति के लिए जो साधन अपनाता है, अभिव्यक्ति के जो साधनों को काम में लेता है, किस तरह के छंद होते हैं, किस तरह के अलंकार होते हैं, किस तरह के प्रतीक होते हैं, तो ये सब कला पक्ष में आते हैं। पहले हम भाव पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो भाव पक्ष में जो पहली विशेषता है वो क्या है? आपने कबीर के बारे में पढ़ा है, हमने गुरुदेव को महिमा में पढ़ा था। तो जिसमें पहली क्या विशेषता आती है? गुरु की महिमा। कबीर ने माना है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान, भक्ति, प्रेम सबकी प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। उनकी अधिकतर रचनाओं में उन्होंने ये भाव प्रकट किया है। तो इसके लिए आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि कौन सा? गुरु गोविंद दोहु खड़ो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंदियो मिलाए। इसके अतिरिक्त आप अपने जितने भी पद सतगुरु की महिमा में पढ़े या सतगुरु को अंग पे पढ़े हैं, वो भी यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में बता सकते हैं कि कबीर ने किस तरह गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनकी जो दूसरी विशेषता है वो इन्हीं पदों के आधार पर पहले हम देख लेते हैं। जो दूसरी का भावगत विशेषता है वो क्या है? विरह का वर्णन या विरहानुभूति। क्योंकि हमने अभी अभी विरह के पद पढ़े हैं, तो उनसे पता चलता है कि कबीर के काव्य में विरह का भाव है। ये विरह किसके प्रति है? ईश्वर के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति। इस विरहानुभूति से क्या होती है? विरहानुभूति से ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया था, आई न सकूं तुझ में, कल लिखा था हमने, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई न सकूं तुझ में, तुझ न सकूं बुलाई, जियरा यूं ही लहे गो, बिरह तपाई तपाई। तो इसको आप कल मैं, क्योंकि ये लिखवाया था, अगर आपने लिखा होगा तो जब आप क्वेश्चन करो तो यहाँ पर इसके उदाहरण के रूप में आप इसको लिख सकते हो।
तीसरी जो विशेषता है वो प्रेमानुभूति। कबीर के काव्य में प्रेम का भाव, प्रेम के द्वारा भक्ति का भाव प्रकट किया गया। ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव प्रकट किया गया। ईश्वर से मिलने के लिए हमारी आत्मा तरसती है और आत्मा का जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है वो प्रेम ही है। ईश्वर के प्रति प्रेम के द्वारा भक्ति पर ही इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। इसके अतिरिक्त अगला है संसार की नश्वरता। कबीर ने संसार को नश्वर माना है, अर्थात जो संसार में आया है उसे जाना ही पड़ता है। अगर हम संसार में रहते हैं तो संसार में रहते हुए अगर हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं तो ठीक है, वरना एक न एक दिन हर जो संसारिक चीज है उसे समाप्त होना होता है। और अगर संसारिक चीज समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब हमारा शरीर भी समाप्त हो जाता है, यानी हम भी एक न एक दिन समाप्त होंगे। उसके बीच एक ही भाव है कि हमें ईश्वर प्राप्ति का कार्य करते रहना चाहिए। इसके लिए आप एक उदाहरण लिख सकते हैं। जो उग्या सो आठ वे आठ फूला सो कुमलाई जो चिड़िया सो ढई पड़े जो आया सो जाए। इसके द्वारा कबीर जी कहते हैं कि भाई जो उगता है वो छिपता भी है, जैसे सूरज उगता है तो छिपता भी है। जो फूल अगर मान लो अंकुरित होता है, फूल पुष्पित होता है तो वो कुमलाता भी है। जो चुना जाता है, जैसे कोई भी इमारत चुनी जाती है तो वो एक दिन रहती भी है। इसी तरह जो इस संसार में आता है वो सभी को एक दिन जाता भी है, अर्थात संसार नश्वर है। तो कबीर जी यहाँ पर संसार को नश्वर बताते हैं। उन्होंने अपने काव्य में संसार की नश्वरता का भाव बताया है। इसके बाद अगला जो भाव है वो है ईश्वर की प्राप्ति। कबीर अपने काव्य में ज्यादातर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्ग तलाशते रहे हैं। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया है और उसके लिए ज्ञान भक्ति आदि का मार्ग चुना है। और उस ज्ञान भक्ति के द्वारा वो सांसारिक जीवन में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अगला है मोक्ष प्राप्ति। कबीर ने जो अगली बात अपने काव्य में दर्शाई है वो है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन। उन्होंने ज्यादातर अपने पदों में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करी है और मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में बताई है कि हम एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कर लें या मनुष्य की आत्मा परमात्मा से मिल जाए, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक माना गया है। अगला है समन्वयवाद। कबीर एक समन्वयवादी विचारक है। उन्होंने सबको एकता से रखने पर बल दिया है। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न दर्शनों के समन्वय पर बल दिया है। एक तरफ वो अहिंसा की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो ज्ञान योग की बात करते हैं, तीसरी तरफ वो सभी धर्मों में एकता
के रूप में समन्वय की बात करते हैं। इस तरह से कबीर एक समन्वयवादी विचारक है और उनके जो अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष की मुख्य विशेषताओं में एक विशेषता है वो है समन्वयवाद, जिसका जिन्होंने एक उदाहरण हम दे सकते हैं यहाँ पर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिले, थोथा देही उड़ाए। अर्थात वही बात है कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होता है उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक सूप की तरह। सूप क्या होता है, जिससे हम बेकार चीज को या वेस्ट चीज को बाहर निकाल के जो अच्छी चीजें होती है उसे रख लेते हैं। धान जब हम फटकते हैं तो वो सूप होता है, जिसमें आप धान फटकते हो ना, और उसमें से जो कचरा बाहर निकल जाता है और जो अच्छा धान है वो पीछे रह जाता है। तो साधु को भी ऐसा ही होना चाहिए, सूप के समान, कि अच्छी अच्छी चीज को तो ग्रहण कर ले और जो बेकार है, थोता है, उसे उड़ा दे। तो यहाँ पर इसके माध्यम से कबीरदास जी कह रहे कि हमें सबसे समन्वयवादी मतलब सबसे अच्छी अच्छी चीजें तो ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन किसी भी विचारधारा की, किसी भी दर्शन की बुराइयां हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें समन्वयवादी भावना रखनी चाहिए। अगला है आडंबरों का विरोध। कबीर ने हमेशा दिखावा या आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सामाजिक भेदभाव का विरोध किया, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। तो इस तरह से उनका यहाँ पर एक हम उदाहरण दे सकते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। तो यहाँ पर भी वही भाव एक प्रकट किया है कि पहाड़ पत्थर पूजने से भली मैं वो पहाड़ पूजने से अगर हमें ईश्वर मिल जाए तो हम पहाड़ यानी पूरा की पूरा पहाड़, एक पहाड़ का मतलब है पत्थर और एक पहाड़ का मतलब है पूरा पर्वत। तो अगर पहाड़ यानी पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिले तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूजने लग जाऊं। इससे तो क्या अच्छा है, चक्की जो पत्थर से बनी हुई चक्की है जिसको कोई पूजता भी नहीं है वो अच्छी है, क्योंकि उससे सारा संसार पीस पीस कर खाता है। तो यहाँ पर इसी चीज का विरोध किया कि मूर्ति पूजा यानी पहाड़ किसको माना, मूर्ति को माना। और अगर मूर्ति को पूजना अच्छा हो तो कोई उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर प्रसन्न होते हैं अपने अच्छाई से, अपनी आत्मा की अच्छाई से, अपने हृदय की अच्छाई से। हम किसी के लिए अपने मन में कोई दुर्भाव ना रखें, हम दूसरों का सहयोग करें, दूसरों का दिल ना दुखाएं, तभी हमसे ईश्वर प्रसन्न होगा और तभी हम ईश्वर से मिल सकेंगे। इसलिए उन्होंने साफ साफ बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अब बात करते हैं हम कला पक्ष की। यानी किस तरह से कवि ने अपने भावों को व्यक्त किया है। तो इसमें सबसे पहला आता है भाषा शैली।
यानी कि कबीर ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। कबीर ने मुख्य रूप से जन भाषा का प्रयोग किया। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? जन भाषा। दूसरा इसे कहा जाता है सधुक्कड़ी भाषा, यानी साधुओं की भाषा होती है जो सिंपल सी, वो। तो यहाँ पे कबीर ने जितना भी अपना पद रचा वो जन भाषा में या सधुक्कड़ी भाषा में रचा था। इनकी भाषा में मुख्य रूप से तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी, आदि भाषाओं के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो इनकी भाषा सामान्य भाषा जन भाषा थी, जो उस वक्त जनसाधारण की भाषा थी, वो भाषा थी, और जिसे कि सधुक्कड़ी भाषा भी कई आलोचकों ने कहा है, यानी जो साधुओं की सामान्य रूप से भाषा थी वो भाषा थी। इनकी भाषा में मुख्य रूप से तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी, फारसी, भोजपुरी, ब्रज, उस वक्त जो सामान्य प्रचलित भाषाओं के शब्द थे, इन्होंने सभी भाषाओं के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब दूसरी बात हम करते हैं इनकी शैली की। इनकी जो शैलियां हैं वो मुख्य रूप से है अन्योक्ति शैली, अन्योक्ति शैली क्या होती है? जिसमें किसी अन्य बात के माध्यम से या अन्य पर डालकर बात को बताया जाता है, तो वो अन्योक्ति शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। दूसरी जो शैली है प्रतीक शैली, यानी कि इन्होंने विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे आत्मा और परमात्मा के लिए प्रतीकों का, जीव और प्राण के लिए, कल हम पढ़ रहे थे जीव और प्राण के लिए दिया और बाती जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया। इसी तरह इन्होंने अपने पूरे काव्य में कई तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया है, इसलिए इनकी शैली को क्या कहा गया? प्रतीक शैली। अगली है व्यंग्य शैली। इन्होंने जो उस समय की कुरीतियां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उन पर व्यंग किया है, इसलिए इनकी शैली कैसी है? व्यंग्य शैली या व्यंग्यात्मक शैली। इसके अलावा मुख्य रूप से इनकी उलटबासी, उलटबासी शैली भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें इन्होंने ज्यादातर उल्टा, जैसे हम किसी को उल्टा बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं दिखता, अरे तू तो बहुत खूबसूरत है, तो ऐसी उलटबासी शैली का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके अलावा विरोध मूलक शैली, कबीर ने विरोध मूलक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने उस समय की जो भी सोच थी, उस समय की जो भावना थी, उसका विरोध किया, उस समय की बुराइयों का विरोध किया, तो इनकी शैली को विरोध मूलक शैली भी माना जाता है। अब अगला है दूसरी जो है वो है अलंकार विधान। काव्य में जो उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकारों का। अलंकार क्या होते हैं? काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होते हैं। तो जो इन्होंने मुख्य अलंकारों का प्रयोग किया है वो है उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, अन्योक्ति, और काव्यलिंग, कहीं कहीं अनुप्रास, श्लेष,
यमक, अर्थान्यास, आदि अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। हालांकि जो इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया वो इन्होंने सोच समझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके जो पद हैं, इनके जो दोहे हैं, उनमें ये अलंकार पाए जाते हैं। अगला है छंद विधान। जो इन्होंने छंद है उनके मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं? इनका दोहा, चौपाई, सवैया, सार छंद, मात्रिक छंद, दंडक, विष्णुपद, आदि शब्दों, आदि छंदों का इन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से प्रयोग किया है।